आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनल कीवर्ड इन जावा। फाइनल कीवर्ड जावा में इसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी फाइनल कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हम इसमें हम पूरा प्रैक्टिकली सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फाइनल कीवर्ड होता क्या है। द फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर। द जावा फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज्ड इन मेनी कॉन्टेक्स्ट। तो जो फाइनल कीवर्ड होता है इसका पर्पस होता है कि हम जावा में कुछ चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। किन चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इनका क्या यूज है, किन के साथ यूज कर सकते हैं। तो तीन चीजें हैं। वेरिएबल के साथ भी आप फाइनल कीवर्ड यूज कर सकते हैं, मेथड के साथ भी फाइनल कीवर्ड यूज कर सकते हैं और क्लास के साथ भी। तो अब हम देखेंगे कि इनके साथ यूज करने पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले, इफ you make any variable as final, you cannot change the value of it, it will be constant। यानी कि अगर आप किसी वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वो एक कांस्टेंट की तरह काम करेगी। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मेरे पास इसको देखने के लिए क्या करते हैं, अभी हमारे पास मेन क्लास का एग्जांपल लेते हैं। इस मेन क्लास के अंदर अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बना दी, फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर मैं एक प्रॉपर्टी यहां बनाता हूं, क्लास के लेवल पे जो भी प्रॉपर्टी बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बना ली नेम। ठीक है, अब इस नेम को देखो, अगर मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, फाइनल। अभी नेम में कोई एरर नहीं आ रही है, तो नेम को मैं बना लेता हूं यहाँ पे फाइनल। अगर मैंने इसको फाइनल बना लिया तो सबसे पहले तो फाइनल का मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू हमें बोल रहा है कि यहाँ पे रखो। तो यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल मैंने प्रदीप रख दिया, तो ये मेरी फाइनल प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा इसको स्ट्रिंग लिया है तो यहाँ पे स्ट्रिंग, सॉरी। हाँ जी, तो मैंने क्या कर दिया, एक नेम नाम की प्रॉपर्टी बनाई स्ट्रिंग टाइप की और उसको फाइनल कर दिया। तो अब देखो उसका क्या है कि अगर मैं अपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहूँ, एक नॉर्मल प्रॉपर्टी बना लो। अगर एक नॉर्मल प्रॉपर्टी बना ले, जैसे कि मैंने ली इंट, इसको फाइनल बनाते हैं, उसका नाम रख लिया आईडी। ठीक है, और आईडी की वैल्यू आप चाहो तो कुछ दे भी सकते हो इनिशियली, ये देखो 7। अब देखो क्या करूंगा, अब अपने मैं क्लास में मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। कैसे, मेन इक्वल टू मेन क्लास एंड इक्वल टू न्यू, और मैं मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये देखो, अब मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब मेन क्लास डॉट या मेन क्लास डॉट में करूंगा और क्या करूंगा, अपनी इस प्रॉपर्टी को ओवरराइट करूंगा। जैसे मान लो डॉट आईडी, अगर मैंने डॉट आईडी किया और इसको इक्वल टू मैंने 8 कर दिया तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मैं मेन क्लास डॉट नेम को ओवरराइट करूंगा, मतलब उसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूंगा, तो ये मुझे एरर देगा। ये देखो, अगर मैं ये करता हूं यहाँ पे, सपोज प्रदीप की जगह से मैं करता हूं रितेश, ये मेरी एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, अगर यहाँ पे कर्सर रखो, द फाइनल फील्ड मेन क्लास डॉट नेम कैन नॉट बी असाइंड। इसका मतलब अगर आपने किसी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आईडी प्रॉपर्टी, इसके साथ कोई कुछ भी मतलब फाइनल कीवर्ड का यूज नहीं किया, तो आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। 7 की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 8 कर दी। लेकिन अगर आपने फाइनल कीवर्ड का यूज कर रखा अपनी किसी प्रॉपर्टी का, तो उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ प्रदीप है, यहाँ पे मैं रितेश चेंज नहीं कर सकता, ये लाइन इनवैलिड। तो ये पहला इस्तेमाल होता है कि अगर आप किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी अगर वेरिएबल की को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। सेकंड है, इफ यू मेक एनी मेथड एज फाइनल यू कैन नॉट ओवरराइट इट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए हमें इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस क्लास को नीचे कर देता हूं और एक मेरे पास है क्लास पेरेंट, और एक मेरे पास राइट साइड में देखो पब्लिक क्लास चाइल्ड एक्सटेंड पेरेंट है। तो आपको दिखा दो, पेरेंट में एक फंक्शन बनाते हैं, PUBLIC पब्लिक वॉइड, एक नॉर्मल फंक्शन लेते हैं और मैंने बना लिया हेलो फंक्शन। ठीक है, ये हेलो फंक्शन, हेलो फंक्शन है, इसके अंदर आप लिख दो तो जी मैं हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखो पेरेंट हेलो लिख दो, पेरेंट हेलो, सिंपल इतना लिख देते हैं बस। अब क्या करता हूं, मुझे चाइल्ड में इसको ओवरराइट करना है, तो आप ओवरराइट कैसे कर सकते हो, ये देखो कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको दोबारा चाइल्ड में भी हेलो नाम का बना सकता हूं और इसके अंदर मैंने चाइल्ड हेलो डाल दिया। तो देखो ये क्या है, जो इस समय चाइल्ड क्लास के अंदर हेलो फंक्शन है, ये क्या, इसका ओवरराइट फंक्शन है, इसको मैंने ओवरराइट कर दिया। अब लेकिन अगर मैं अपने पेरेंट में इसको फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल कर लूं, तो देखो जैसे मैं फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा मेरे चाइल्ड में एरर आ जाएगी। क्या रहेगी, कैन नॉट ओवरराइट द फाइनल मेथड फ्रॉम द पेरेंट। यानी अगर पेरेंट क्लास में कोई भी मेथड है जो आपका फाइनल है, अगर डिफाइन है, तो आपको चाइल्ड में उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। यानी सेम फंक्शन बना, सेम नाम से फंक्शन बना के आप उसकी डेफिनेशन या बॉडी को चेंज नहीं कर सकते। तो ये सेकंड पॉइंट था कि अगर आप अपने
पेरेंट में किसी भी मेथड को आप ओवरराइड चाहते हो कि नहीं हो, ओवरराइड ना करवाना चाहो, तो आप उसे क्या कर सकते हो, फाइनल बना सकते हो। और अब लास्ट आता है, इफ यू मेक एनी क्लास एज फाइनल यू कैन नॉट क्रिएट अ चाइल्ड ऑफ इट, स्टॉप इनहेरिटेंस। इसका मतलब अब आपको इनहेरिटेंस ही रोकना, आप चाहते हो इनहेरिट ही ना हो। तो फॉर एग्जांपल देखो, एक काम करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनल कीवर्ड हटा देते हैं, नॉर्मल सिनेरियो रखते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी देख रहे हो कोई एरर नहीं आ रही है। मैंने क्या कर रखा है, पेरेंट क्लास है और मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड कर रखा, कोई एरर नहीं। अगर मैं पूरी क्लास को ही यहाँ पे क्या बना दूं, फाइनल, FINAL, मतलब मैंने फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल क्लास के साथ कर दिया है। अब ये क्लास फाइनल हो गई, तो फाइनल क्लास का क्या नहीं होता है, इसका इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, इसका चाइल्ड नहीं बना सकते। तो जैसे ही मैंने यहाँ फाइनल कीवर्ड यूज किया, आप देखो यहाँ पे एरर क्या आ रही है, यहाँ पे एरर मैं कर्सर रखता हूं, द चाइल्ड, द टाइप चाइल्ड कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास पेरेंट, मतलब चाइल्ड जो है वो फाइनल क्लास जो पेरेंट उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो आपने तीन चीजें देखी यहाँ पे कि आपका, अगर आपका फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के साथ है तो वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर वो मेथड के साथ हुआ तो उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, और अगर अपने क्लास के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज किया तो आप उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको स्टिल कोई डाउट हो फाइनल कीवर्ड के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।